इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब जुड़ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य साहब, इंडिया न्यूज के मंच कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, लखनऊ में हम मंच कर रहे, आप पश्चिम बंगाल में हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से आपको शुक्रिया कहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश से बंगाल को जीतने की क्या रणनीति है, जिसमें आपकी भी भूमिका है, पूरे उत्तर प्रदेश की भूमिका होगी, बीजेपी की भूमिका होगी। देखिए, हम सब तो पार्टी के एक सिपाही हैं और पार्टी जहां महसूस करती है कि यहां हम लोगों को जाना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे देश के दूसरे प्रदेशों के हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो वहां भी आते हैं। उसी प्रकार से जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया है कि हम लोगों को पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए और पश्चिम बंगाल के कुशासन को समाप्त करके सुशासन लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना है। उसी के क्रम में हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भी हुआ था। बहुत ऐतिहासिक रैली, ब्रिगेड मैदान जो है वो पूरा खचाखच भरा ही नहीं था, वो ओवरफ्लो हो गया था। जितनी संख्या अंदर उतनी ही बाहर और उतनी ही सड़क पर पहुंच नहीं पाई थी। ऐतिहासिक कार्यक्रम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के अवसर पर हुआ और पश्चिम बंगाल में एक बहुत अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा। जी केशव जी, एक शब्द बड़ी चर्चा में है और उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से उस शब्द पर बकायदा कई बार चर्चा होती है, खेला, खेल खेलना और खेल बिगाड़ना। लेकिन ये पश्चिम बंगाल का क्या खेला है? और उस खेला को अभी हम सुन रहे थे कि होगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि खेला खत्म होगा। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जिसका समर्थन मैदान में उपस्थित विशालतम जनसमूह ने किया है कि दीदी कहते अब खेला होगा, लेकिन जनता ने तय किया है कि टीएमसी का और ममता दीदी का खेला खत्म होगा और पश्चिम बंगाल भी देश जिस प्रकार से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। और पश्चिम बंगाल में इस समय केवल चुनाव होना बाकी है। भाजपा का कमल खिल चुका है और दीदी का तंबू पूरी तरह से उखड़ चुका है। केशव जी, लेकिन एक जो कहावत जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। यहाँ आपको क्या लगता है कि उस बंगाल में कौन खेल बिगाड़ने की कवायद कर रहा है? क्योंकि आपने आज की भीड़ का जिक्र किया, इसके पहले लेफ्ट और कांग्रेस की भीड़ का वो लोग जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके सामने बोल रहा हूं कि हम यूपी में भी बोलते हैं और आज पश्चिम बंगाल में भी बोल सकते हैं कि 100 में 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है और हमें कोई संशय नहीं है। सारे विरोधी एक हो जाए, चाहे अलग अलग लड़े, खेल बिगाड़ने और बनाने की स्थिति में यहाँ कोई नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो गठबंधन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहां कर पाएगा, कहां नहीं कर पाएगा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते ही। टीएमसी जनता की नजरों से 10 वर्ष के अपने विफल शासनकाल के कारण लोगों की नजरों से गिर गई है, लोगों की नजरों से उतर गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा चप्पा चप्पा बंगाल का भाजपा में हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा का कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ ही रहा है, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है और लड़ा रही है और जिता रही है। केशव जी, आप लोगों ने रणनीति बना ली है, आपने उसको बता भी दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं फिर से सवाल लूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खुद आप डिप्टी सीएम और तमाम और भी दिग्गज नेता, पार्टी के लोग, वो भी बंगाल में उस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री तो है ही मैदान में। क्या लगता है कि ये अपने आप में किस तरीके से एक नया कलेवर देगा और एक नया कनेक्शन बनेगा बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक? भारतीय जनता पार्टी का हमारा सर्वोच्च नेतृत्व एक नारा या एक महामंत्र जो दिया करता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां के काम को पश्चिम बंगाल के लोग भी देख रहे हैं।
कि अगर कोई गुंडा अपराधी और माफिया है तो उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही है जी। और पश्चिम बंगाल में कोई गुंडा है, अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है तो उसको सरकार के माध्यम से संरक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो दोनों में जब अंतर देखना होगा तो भाजपा शासित राज्य और टीएमसी शासित राज्य के नाते पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को देखेंगे या देश के हमारे जो दूसरे भाजपा शासित राज्य हैं उन प्रदेशों को देखेंगे तो लोगों को स्पष्ट तौर से यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और पश्चिम बंगाल तो मैंने जो देखा है यहाँ तो इतनी मतलब कह लीजिए कि ऊर्जा है, यहाँ पर इतने संसाधन है और पश्चिम बंगाल को अगर उजाड़ने का कोई काम किया है तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने मिलकर के किया है। अब इस जिसको उजाड़ने का काम किया गया, जिसको पछाड़ने का काम किया गया, उसको फिर से देश में सबसे आगे ला करके खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करेगी और भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में जीत करके करेगी। केशव जी, आप लोगों का ये कॉन्फिडेंस बहुत सारे राजनीतिक दलों को चुभता है जब आप लोग बार बार कहते हैं कि हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए हम इस फिगर को रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और मंच के इस कार्यक्रम से देश और पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है। यहां पर देखिए एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से और साथ साथ और भी उनके साथ नए जुड़े लोगों की तरफ से। केशव जी, मिथुन दा के चाहने वाले आज भी बहुत हैं, पहले से ही बहुत हैं और एक दौर था कि जब भी फिल्म आती थी सुपरहिट हो जाती थी। अब मिथुन दा बीजेपी से जुड़ गए हैं, माने कि फिल्म सुपरहिट है बीजेपी की। निश्चित तौर से बीजेपी की फिल्म सुपरहिट है और मिथुन दा का बंगाल में और पूरे देश में बहुत सम्मान है और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में तो खुशी की लहर है ही, पूरे बंगाल में खुशी की लहर है। आज दीदी की बेचैनी बढ़ी होगी, मैंने देखा नहीं है कि उनको कितना गुस्सा आया है, लेकिन यह गुस्सा मुझे लगता है 2 मई के बाद शांत हो जाएगा क्योंकि उनको अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वो अपनी पुरानी सीट को छोड़ करके नई सीट चुनने का काम किया है, लेकिन जिस स्कूटी को उन्होंने भवानीपुर से और जाकर के नंदीग्राम की ओर मोड़ा है वहां तो वो स्कूटर चल पाएगी। मैं तो देख रहा हूं स्पष्ट तौर से कि जो हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हैं उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पर वहां पर है कि दीदी को अपनी सीट ही बचाना मुश्किल हो जाएगा, बाकी टीएमसी जिताना तो बहुत दूर की बात है। केशव जी, मिथुन दा का जब जिक्र हो रहा है और अब चूंकि वो बीजेपी के नेता हो चुके हैं, वो फिल्मों में पटक पटक कर गुंडों को मारते थे और आज उन्होंने बीजेपी का पटका ग्रहण किया है। क्या माने कि उनका जो अलग एक अंदाज देखा गया फिल्मों में फाइट करने का, उसको लेकर बड़ा क्रेज लोगों में होता था, अब मिथुन दा उसी फाइट वाले अंदाज में सबसे ज्यादा डैमेज किसका करेंगे? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जब प्रचार प्रसार की भागदौड़ मिथुन दा संभालेंगे तो एक यहाँ प्रचलित शब्द है मतलब कि पश्चिम बंगाल के जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं तो वैसे ही यहाँ लोग कहते हैं मिथुन दा जो है पश्चिम बंगाल के घर घर में है, परिवार परिवार में है, उनका बहुत आदर और सम्मान है और उन्होंने जो फिल्म जगत के माध्यम से समाज को शिक्षा देने का काम किया है, वह शिक्षा केवल बंगाल में नहीं पूरे देश के लोगों को प्रेरित करती। मैं भी उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ, बहुत प्रेरित रहता हूँ और आज जब भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं तो मेरे जैसा भाजपा का कार्यकर्ता भी उत्साहित है। केशव जी, सौरव गांगुली को लेकर थोड़ी सी असमंजस है, बार बार मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, लगता है कि अब मंच पर आने ही वाले हैं और फिर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर आती है कि फिर से वो असमंजस बना रहता है। कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप आगे की क्या रणनीति है उनको लेकर, क्योंकि वो अगर आपके साथ आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं उनका भी बड़ा अपना जनाधार है। मैं एक ही बात कहूंगा, ये अंदर की बात है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल का चाहे वो कोई भी अच्छा व्यक्ति होगा वो भाजपा के साथ। आगे हम ये माने कि हाँ चंद दिनों में कुछ और बड़े नाम जुड़ सकते हैं, आप भले नाम न बताएं लेकिन क्या इस पर भी काम हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर अच्छे व्यक्ति के लिए खुले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर की ओर जा रही है और शून्य से शिखर की ओर जब हम जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तब हम शून्य से शिखर की ओर पहुंचेंगे और जब शून्य से शिखर की ओर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल रहे हैं, आगे बहुत सारे लोग मिलेंगे और जो हमारे साथ मिल करके और प्रदेश पश्चिम बंगाल की प्रगति में अपना योगदान करना चाहेगा
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहेगा। हर अच्छे व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी परिवार में भाजपा का जो नेतृत्व है उसका स्वागत करेगा। केशव जी, जब भी लड़ाई होती है और आप तो चूंकि इतने अनुभवी व्यक्ति है, तो ये माना जाता है कि मोटा मोटा दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है किसी प्रदेश के चुनाव में या देश के चुनाव में। आप पश्चिम बंगाल में किसको मानते हैं कि हाँ बीजेपी के साथ उसकी टक्कर है? टीएमसी तो सत्ता में है, इस वजह से टक्कर है, लेकिन और भी कई लोग दावे कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में दावे करने का अधिकार सबको है। मैंने शुरू में आपको बताया है कि 100% में से 60% हमारा यानी भाजपा का है जी, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। तो जब 60% हमारा है तो हम किसको टक्कर में माने? मतलब मैं तो यह मानता हूं कि जनता के सामने जो भी यहाँ शासन कर चुके हैं उनके प्रति जनता के मन में बहुत गुस्सा है। केशव जी, बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। उत्तर प्रदेश के सरकार के काम का कितना लाभ आपको लगता है कि मिलेगा बंगाल में? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे बंगाली लोग रहते हैं। बनारस में बकायदा एक टोला है बंगाली टोला के नाम से। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जी, कहीं पर भी चाहे वो बंगाली परिवार हो चाहे देश के किसी अन्य स्थान के परिवार रहते हो जी, उसमें से 100 में 60 नहीं है, उसमें 100 में से 99% हमारे साथ है और वह सब प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है, उसका भी लाभ हमें यहाँ मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, उसका भी लाभ हमें यहाँ मिल रहा है। न्याय के पथ पर, सत्य के पथ पर लगातार चलते रहे हैं और चलते रहेंगे और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय देना हमारा दायित्व भी है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। केशव जी, आपने सीए एनआरसी का जिक्र किया, तो इसी समय एक सवाल ले लेता हूं। अब संक्षेप में ही सवाल यहां पर लेंगे। सीए एनआरसी का मुद्दा आपको लगता है कि हाँ वाकई बहुत जमीनी तौर पर वहां पर काम कर रहा है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, उसके पहले खुद अमित शाह कर चुके हैं, तमाम आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं लगातार? जी, मैं यह मानता हूं कि हम जो भी मुद्दे लेकर के आते हैं वह मुद्दे कभी भी दल के हित को ध्यान में रख करके नहीं लाते हैं, हम देश के हित को ध्यान में रख करके लाते हैं। सीए ये ऐसा विषय है जिसको लेकर के बहुत पहले काम होना चाहिए था, लेकिन वह काम नहीं हुआ, वो काम अधूरा था। और यहाँ देश के अंदर जो तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति चलती थी, उसके कारण से जो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां जो अल्पसंख्यक समाज जिसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ये सारे लोग उसमें हैं, उनके साथ न्याय करना, लोगों को लगता था कि कहीं यहाँ मुस्लिम नाराज ना हो जाए, मुस्लिम वोटर हमसे दूर ना चला जाए। ये सत्ता में बैठ करके जब दल का हित व्यक्ति सोचता है तो न्याय नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद दल है, उसके बाद व्यक्ति है। केशव जी, आज ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो बंगाल को भी बांट देगी, ये डर है? ये बांटने का काम ममता दीदी का है और जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। बांटने का काम उनके जितनी शक्ति थी उन्होंने खूब किया है। जो गरीबों को हक मिलना चाहिए था पश्चिम बंगाल के, वो घुसपैठियों को देने का काम किया है। जो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पैसा लगना चाहिए वो भतीजे को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया गया है। भाजपा की सरकार बनेगी, एक एक भ्रष्टाचार की जांच होगी और जो दोषी होगा वो कोई भी होगा उसको सजा भी मिलेगी और उसको यह पता भी चलेगा कि बंगाल की 10 करोड़ जनता के साथ जो जाति की गई है उस जाति की सजा भी देने की व्यवस्था है। केशव जी, आखिरी सवाल, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वो ये था कि उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या होगी, क्या फॉर्मूला है बंगाल के लिए, लेकिन आपने बता दिया कि 200 का हमने टारगेट सेट किया और वो अचीव भी आप करेंगे, हर हाल में करेंगे, तारीख का बस इंतजार हम करें। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए बंगाल से क्या संदेश निकल कर आएगा, क्योंकि अब अगला चुनाव फिर वहां। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से संदेश निकल करके बंगाल के लिए आया है, बंगाल में विजय होगी, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार शपथ लेगी, तो ऐसे 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे हम एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि लोगों को धोखा दे करके, जो जातिवाद की राजनीति करके
जो बांट करके राजनीति करने के रास्ते बनाए गए थे, उन रास्तों को हमने बंद करने में सफलता पाई है। गुंडे और अपराधियों को, माफियाओं को जैसे टीएमसी की सरकार संरक्षण दे रही, वैसे समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में संरक्षण देती थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का भी और बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का न तो अब उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य है, और सपा और बसपा तो यहाँ पर बंगाल में है ही नहीं। यहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी का भी कोई भविष्य नहीं। केशव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, हमारे मंच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।